नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल CDER में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर पार्ट 2 इश्यूज ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। हमने पार्ट 1 में पढ़ा कि जैसा कि आपका एग्ज़ाम होगा माइनर्स का 12 तारीख को, तो उसके रिगार्डिंग मैंने पार्ट 1 आपको बताया ही था कि आपके पेपर में पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों से क्वेश्चन आएगा। मैंने पार्ट 1 के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आज मैं बताऊंगा कि पार्ट 2 में से कौन कौन सा टॉपिक आपको तैयार करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है और कितने कम समय में का हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, आपको क्या करना है, भारत में जो हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया में हो रहा है वो कैसे हो रहा है और उसको डेवलप करने में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं करंट में, पास्ट में नहीं। अगर आपको इसके बारे में जानना होगा तो आपको गूगल सबसे बेस्ट रिसोर्स है। आप गूगल कीजिएगा कि करंट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उन प्रॉब्लम को पॉइंट बाय पॉइंट 7-8 तैयार कर लीजिएगा। ये 20 नंबर 5 नंबर दोनों में पूछेगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप गूगल से देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मैं एकदम आने की आशंका रहेगा वो बता दूंगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। आपको पता होगा हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1991 में। इसको देख लीजिएगा, ये पॉलिसी क्या है, इसके रूल्स देख लीजिएगा, रेगुलेशन देख लीजिएगा, क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है उसको देख लीजिएगा गूगल से। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इशूज ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स का कोई भी बुक नहीं आता है और कोई ऐसी बुक नहीं है जिसमें ये पूरे टॉपिक्स कवर हो जाए, क्योंकि ये दिन ब दिन कुछ ना कुछ चेंजिंग होती रहती है हमारे इंडिया में। आपको पता ही है हर साल क्या है, पॉलिसीज और रूल्स चेंज होता रहता है, ठीक है। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 देख लीजिएगा। ये पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों में देखिएगा कि कौन सी पॉलिसी लागू होती है, ठीक है। इसके रोल क्या क्या है और प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। ये 20 नंबर 5 नंबर 2 नंबर तीनों में पूछ सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार का मतलब कि तीनों में पूछेगा, तो आप तैयारी छोटे से लेकर बड़े तक के लिए कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल स्केल एंड कॉटन इंडस्ट्रीज इन इंडिया। आप देखिएगा स्मॉल स्केल क्या होता है, ठीक है। लघु उद्योग, आपको पता ही होगा इंडस्ट्री दो होती हैं, एक स्मॉल इंडस्ट्री होती है, एक लार्ज। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ क्या होती है और स्मॉल में कॉटन इंडस्ट्रीज़ क्या है, इंडिया में क्या इसका कंडीशन है, सिचुएशन है करंट में, वो देख लीजिएगा। कॉटन इंडस्ट्रीज़ इंडिया की क्या हालत है वो देखिएगा, इसके रोल को देख लीजिएगा, परफॉर्मेंस को देख लीजिएगा, रोल क्या क्या होता है, परफॉर्मेंस क्या क्या है, और प्रॉब्लम को देख लीजिएगा कि इस समय कॉटन इंडस्ट्रीज़ और स्मॉल स्केल वालों को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। पैसे की प्रॉब्लम है कि महंगाई की प्रॉब्लम है कि जो है मटेरियल का प्रॉब्लम है, ये सब आप देख लीजिएगा। तो 20 नंबर 5 नंबर 2 नंबर तीनों में पूछेगा, ठीक है। तो तीनों प्रिपेयर कीजिएगा, ये भी आपको गूगल से ही मिलेगा। ध्यान रखिएगा करंट का डाटा आपको यूज करना है। चलिए अभी देखिए, ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूल के भी इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके पेपर में 99.99% चांसेस है आने के। पहला क्वेश्चन क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको हम लोग शॉर्टकट बोलते हैं क्या, नीति आयोग। नीति आयोग आपको पता होगा, ये हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी ने इसको लाया था, पास किया था बिल। नीति आयोग क्या होता है कि कोई भी सरकार में कोई भी अगर काम किया जा रहा है तो वो काम क्या होता है, वो सरकार के अगर वो गिर भी जाती है, वो सरकार फिर से नहीं आ पाती है, तो वो काम पूरा होता है, इसको नीति आयोग कहते हैं। तो नीति आयोग के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, कब बना, कैसे बना, कौन सी बिल पास हुए, क्या क्या रूल्स है, टर्म्स है, ठीक है। ये 20 नंबर 5 नंबर 2 नंबर तीनों पूछेगा। फिर इसमें चौथे में दूसरा एक टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। इसका क्या काम है कि जितने भी देश में डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा है किसी भी प्लानिंग को लेकर या कोई भी चीज़ सेक्टर में, उसको पूरा करना। तो ये काउंसिल, इसको शॉर्ट बोलते हैं NDC। इसके बारे में अच्छे से पढ़िएगा, कब बना, कहाँ बना, कैसे बना, करंट में क्या सिचुएशन है, कौन इसका हेड है, और ऊपर वाले का भी देख लीजिएगा कौन हेड होता है, कौन इसका काम करता है, दोनों देखिएगा अच्छे से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। 20 नंबर 5 नंबर 2 नंबर तीनों के लिए प्रिपरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्या है? ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट। ये देख लीजिएगा, ये 5 नंबर या 20 नंबर, इसका मैक्सिमम चांस ये कि 2 नंबर 5 नंबर पूछेगा, ठीक है, तोड़ के पूछ सकता है। ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट क्या होता है? पंचायती राज में, इसको देख लीजिएगा गूगल से। और इसका रोल क्या होता है? रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ग्रास रूट में NGO का रोल क्या होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। अब ये 6 नंबर में कम से कम 15 से 16 टॉपिक हैं। ये 16 टॉपिक ध्यान रखिएगा, 99.99% चांस है कि 5 नंबर 2 नंबर पूछेगा। अच्छे से पढ़िए इसको, देखिए क्या क्या है। पहला कैसे पूछ रहा है कि इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, हमारे देश में इस समय
करंट में इकोनॉमिक प्लानिंग क्या चल रही है, इंडिया में क्या इसकी सिचुएशन है, हमारी अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, ख़राब चल रही है, अच्छी चल रही है कि डेवलप में, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग कमीशन वर्सेस नीति आयोग, ये पूछ देगा, अंतर पूछ देगा। प्लानिंग कमीशन में क्या था आपको पता होगा, योजना आयोग क्या करता था, कोई भी अगर जो है बिल पास करता था, कोई भी रूल पास करता था, तो उसमें क्या हो सकता था कि अगला सरकार कोई कोई भी विपक्षी का अगर सरकार बन जाता है तो वो जो प्लान था वो वहीं पर रुक जाता था, वो बढ़ता नहीं था, वो फिर अपना नया ला देते थे। तो इससे घाटा किसका होता था, जनता का होता था, पैसे की बर्बादी होती थी, सरकार की कोई इसमें वो नहीं होती थी। लेकिन नीति आयोग का क्या है कि कोई भी प्लान अगर आता है तो वो लगातार चलता रहेगा। दोनों में अंतर पढ़ लीजिएगा, 5 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, ठीक है, हमारे देश में इसमें मौद्रिक नीति क्या है, मनी की पॉलिसी क्या है, करंट में देख लीजिएगा कौन सा रेशियो फॉलो कर रहा है, लोन पे कितना EMI है, कितना इंटरेस्ट इस समय पूरे इंडिया में लग रहा है, ठीक है। फिर फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया, इस समय हमारे इंडिया में फिजिकल पॉलिसी क्या चल रही है, करंट में देखिएगा, डाटा देखिए, जितने भी आपके ये जो इशूज ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स का टॉपिक है 90% टॉपिक डाटा पे है और करंट सिचुएशन पे, क्या है, क्यों है, कैसे बना, यही सब है, ठीक है। अगला देखिए, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, हमारे देश में राज्यों के बीच में पैसे को लेकर, फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस मतलब क्या होता है, पैसा, पैसे को लेकर कैसा रिलेशन है, अच्छा रिलेशन है, क्या क्या मतलब रिलेशन कैसा बन रहा है, वो सब देखिएगा। फाइनेंस कमीशन, आपको पता होगा ऑल ओवर इंडिया में क्या होता है, वित्त आयोग होता है, क्या होता है, वित्त आयोग होता है, और ये वित्त आयोग क्या करता है, पूरे देश को कंट्रोल करता है, इस यही से पूरा क्या है, पैसे रिलेटेड काम चलता है, ठीक है। फिर अगला क्या है, LPG पॉलिसी इन इंडिया, LPG पॉलिसी इन इंडिया क्या है, आपको पता होगा हमारे देश में LPG क्या चलता है, ठीक है, LPG पॉलिसी लागू होता है, उसी से हमारे देश में क्या है, पूरा सिस्टम चलता है, ठीक है। अगला क्या है, एक्सटर्नल सेक्टर इंडिया फॉरेन ट्रेड, क्या है भाई साहब, एक्सटर्नल सेक्टर मतलब हमारे देश में बाहरी, एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, बाहरी होता है, हमारे भारत में विदेशों से ट्रेड मतलब क्या होता है, व्यापार, फॉरेन से व्यापार ट्रेड कैसा होता है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, ये सब है। और लास्ट टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपको पता होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, रिसिप्ट और पेमेंट दोनों का इक्वेशन मतलब बैलेंस किए रहना ही बैलेंस ऑफ पेमेंट का होता है, ठीक है। तो इतने टॉपिक्स है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर वाले हैं और ये पूछेगा जरूर, 5 नंबर 2 नंबर, इसमें हो सकता है कि इक्का दुक्का, जैसे फाइनेंस कमीशन 20 नंबर पूछ सकता है, नीति आयोग वर्सेस वो 20 नंबर में हो सकता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट 20 नंबर में हो सकता है, एक्सटर्नल सेक्टर 20 नंबर में, ये सब क्या है 20 नंबर में पूछ सकता है। इसको अच्छे से पढ़िएगा, एक बार आप बस देख लीजिए क्या होता है, आप अच्छे से लिख लेंगे, क्योंकि ये सब आप इसमें से अधिकतम चीज़ अपने इंडिया में देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि आपको समझाने की ज़रूरत होगी। आप बस गूगल पे देखिएगा कमीशन कब बना, कौन इसका हेड है, ये कब बना, कौन हेड है, इसका काम क्या है, ये सब आप देख लेंगे तो बनाकर बाकायदा लिख देंगे, नंबर अच्छा मिल जाएगा। और अगर आप पार्ट 2 मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पार्ट 1 देखिएगा। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही अच्छी वीडियो चाहिए कॉमर्स रिलेटेड, बीकॉम कोई भी सेमेस्टर हो, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, कोई भी सेमेस्टर आपका हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मिलता है और कहीं भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा, एक चैनल पे आइए, पूरे सब्जेक्ट के वीडियो पाइए। आज के लिए इतना ही, आप सभी को धन्यवाद।